कहते हैं ना कि कामयाब होने की कोई सीमा नहीं होती, लिमिट नहीं होती। और इससे देश में अगर खेल की बात करें तो देश का पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले क्रिकेटर और देश को लिमिटलेस की परिभाषा बताने वाले हमारे साथ क्रिकेटर कपिल देव साहब हैं। वो आ रहे हैं हमारे साथ हमें लिमिटलेस की परिभाषा बताने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है कपिल देव जी आपका। बहुत स्वागत है आपका कपिल देव जी। मैं जानूंगी आपसे कि #BeLimitless जिस फलसफे के साथ आज हम बिल्कुल नए अंदाज में दर्शकों के बीच पहुंच गए हैं, आपके लिए क्या है। लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि हमारा ये जो बदला हुआ अंदाज है कैसा लगा आपको? बदलाव हमेशा अच्छा होता है और इससे क्या कह सकते हैं, लिमिटलेस की जो आप चर्चा कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि जुनून होना चाहिए आपको अपने काम में। और जब जुनून होता है तो आपका रिजल्ट आपके सामने आता है, चाहे वो क्रिकेट हो, न्यूज़ हो या कोई और कार्य हो। जब जुनून नज़र आता है आपकी आंखों में तो आपको बदलाव नज़र आता है। जी, जब वर्ल्ड कप के लिए लड़ाई चल रही थी, वो विश्व कप जीतना था, तो आपके दिमाग में लिमिटलेस की परिभाषा क्या थी उस वक्त और आज? एक तो क्या है, कभी कभी आपको दूसरे लोगों को यकीन दिलाना है कि हम में भी काबिलियत है, हम भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही आखिर में आपको लिमिट के आगे लेके जाती है। कहते हैं हाँ, क्योंकि कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं करते और जब उनको आप प्रूव रॉन्ग करते हो ना तो बहुत मज़ा आता है। नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आपका जुनून नज़र आता है आपके काम में, आपकी सोच में, और वो फिर मज़ा आता है। कपिल पाजी, आपने लाल रंग पहना हुआ और आज से एबीपी भी लाल रंग का उस पर प्रभाव आभामंडल बढ़ रहा है। और लाल रंग क्रांति का होता है, क्रांति हमेशा बदलाव लाती है। आज आप बदलाव का रंग लेकर आए हमारे स्टूडियो। हम देखिए, हमें तो वैसे रंग पसंद है, नया था, आज सोचा कि आज पहली बार जा रहे हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि नज़र आना चाहिए। तो इसलिए जो बदलाव बोला है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप 100 साल से देखो, अगर बदलाव नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, ये सारा सब कुछ दिखा नहीं पाते। और बदलाव हमें जो यंगस्टर होते हैं, जो नई जनरेशन होते हैं, ये बदलाव लेके आते हैं और हमें उनके साथ चलना होता है। कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हम पिछले कई दिनों से यही तो कह रहे हैं। बदलाव ही इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र निश्चित चीज है। एक कामयाब खिलाड़ी जब हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज बिल्कुल नए क्लेवर और नए तेवर के साथ हम दर्शकों के बीच हैं कपिल जी, तो न्यूज में कहते हैं ना कि इनोवेशन और न्यूज साथ साथ चलता है। एबीपी न्यूज ने न्यूज इंडस्ट्री में हमेशा कुछ इनोवेटिव किया, हमें लोग हमेशा फॉलो करते रहे इनोवेशन के लिए। और इस नए बदले हुए अंदाज में आपको लगता है कि वो रफ्तार हम और आगे बढ़ेंगे? हाँ, होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि हमें कुछ नया दिखाना है, कुछ नए तरीके से दिखाना है। और जब वो आप दिखाते हैं तो लोगों को नज़र आता है। कोई भी अब टेस्ट मैच की बात करें, उसके बाद वनडे आया, उसके बाद T20 आया, बदलाव था। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, वनडे भी पसंद नहीं आया, फिर T20 भी पसंद नहीं आया, IPL भी नहीं पसंद आया। लेकिन जब देखने वाले खुश हों तो और क्या चाहिए, वही बदलाव है। और हमें उसकी उम्मीद भी करनी चाहिए कि यंगस्टर आए, आप अपनी अलग सोच लेके आए। आपसे 20 साल पहले न्यूज़ करने का तरीका एक अलग था, खेलने का तरीका अलग था, खेल वही था, न्यूज़ वही थी, लेकिन तरीका बदलता जाता है। और उसको जब आप एंटरटेन भी कर सकते हैं न्यूज़ को, न्यूज़ बताना सिर्फ वो चीज़ नहीं है या खेलना नहीं है, आप किस तरह, किस जुनून से वो काम करते हैं, वो मज़ा है, वो बदलाव है और वो देखकर मज़ा आता है। हम इसी एजेंडा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं कपिल पाजी। बी ओपन, बी इन्फॉर्म्ड, बी लिमिटलेस, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, होना भी चाहिए। आई थिंक आज जो दुनिया जिस स्तर पर बैठी है वो ये है कि आप अपने व्यूज़ दो और सुनने की भी दूसरे को हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा है कि कुछ लोग पुराने ज़माने में थे, वो अपने व्यूज़ ही नहीं देते थे और दूसरे सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो आज जो न्यूज़ देखने में मज़ा आता है, व्यूज़ आते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, बहस नहीं होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए दूसरे की बात सुनने की। कुछ लोग आते हैं, वो बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बात कहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आज न्यूज़ चैनल जब देखते हैं उसमें थोड़ा मज़ा भी है, थोड़ा सा एंटरटेन भी है, लेकिन डिटेल में जाना वो बहुत ज़रूरी है। वो न्यूज़ का सबसे उत्तम या सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोई चीज़ भी जाते हैं उसके इतनी तह तक जाए कि देखने वाले को लगे कि हाँ, ये बदलाव है। बिल्कुल जी, कपिल भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बात केवल कहना जरूरी नहीं है,
बात सुनना भी जरूरी है, और जब आप बात सुनते हैं तो वो बदलाव का एक बड़ा कारण बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है। और यही प्रतिबिंब आपको आज एबीपी न्यूज में दिखाई दे रहा है, जो एबीपी न्यूज में एक बड़े बदलाव की शुरुआत अब से कुछ देर पहले हमने की है। हमारे साथ जाने माने पहलवान सुशील कुमार भी सीधे जुड़ गए हैं। सुशील कुमार के पास ले चलते हैं। सुशील कुमार युवा है, तरुणाई है, युवाओं का यूथ आइकन है, और चूंकि भारत की आबादी इस समय 35 साल से नीचे की है, बड़ी आबादी, और हमारे साथ इस समय सीधे जुड़ गए सुशील कुमार। उनका रुख करते हैं। आपको हम पूछें सुशील कुमार, लिमिटलेस का क्या मतलब है, तो आपकी परिभाषा क्या है लिमिटलेस की? नमस्कार आप सबको, कपिल सर को नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ को बहुत बधाई दूंगा कि नए लुक में नए लोगों के साथ आप आज नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हो, तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि मालिक आपको बहुत उन्नति दे। और नई चीज़ तो ये है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जब ओलंपिक हम खेल रहे थे 2004 में, तो वो सोच नहीं थी कि हमें ओलंपिक मेडल जीतना है, मगर जब 2008 में हमने 3 मेडल जीते और फिर 12 में 6, तो एक नई सोच होगी। आज हमारे युवाओं में आप देखोगे कि आज उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है। तो ये एक नई सोच आई है हमारे देश में ओलंपिक स्पोर्ट्स में। और आज जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ नए लुक में आया है, तो मैं मानता हूं कि आप पहले ही देश में इतने पसंद करते हैं आप लोगों को, और आज नए लुक में और नई चीज़ें आप दिखाओगे तो और आपको पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। और सुशील जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सुबह सुबह हम एक नए बदलाव के साथ, नए अंदाज के साथ तो आ ही रहे हैं, और सुबह सुबह क्रिकेट के और कुश्ती के 2 दिग्गज जब आपको टीवी स्क्रीन पर दिख जाएं, तो इससे अच्छा पॉजिटिव वाइब्स और क्या क्रिएट होंगी। सुशील जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशील जी, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मैच की तैयारी करते हैं, तो कई बार लगता है कि अपने विरोधी को हराने के लिए इस बार कुछ अलग करना होगा, आपको लिमिटलेस होना होगा, जो अपने दायरे हैं, जो अपना कंफर्ट जोन है, उसको तोड़कर बाहर आना होगा। एक सीमा जो आपने खुद के लिए बनाई है, उससे आगे जाकर मेहनत करनी होगी। इसको अगर आप एबीपी न्यूज से जोड़कर देखें तो क्या कहेंगे? मैं जब कुश्ती खेलता हूँ ओपोनेंट के साथ में, तो मैं कोशिश करता हूँ एक ओपोनेंट के साथ खेला, उसके बाद जब दूसरे के साथ खेलूंगा तो अलग तरीके से खेलूंगा, अलग टेक्निक के साथ खेलूंगा, क्योंकि ओपोनेंट को पता नहीं लगना चाहिए कि किस तरीके से मैंने उसको दाव मारा। और मैं आपके लिए भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी नई नई चीज़ें आप अपने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दिखाएं, और स्पोर्ट्स को दिखाएं, फौजियों को दिखाएं, आप देश में क्या स्थिति चल रही है वो दिखाएं। तो और क्योंकि आप लोगों को देश पसंद करता है, एबीपी न्यूज़ को मैं भी फॉलो करता हूं, और नई नई चीज़ें आप दिखाओगे तो जिस तरीके से कपिल सर ने कहा कि हर लोग हर टाइम नई चीज़ देखने को पसंद करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग दिखाएंगे तो लोग और पसंद करेंगे। बिल्कुल सुशील जी, कई बार आपने जितने मैचेस किए हैं, कितनी बार रेसल किया है, तो कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि भाई इसके लिए तो हद पार करनी होगी, एकदम लिमिटलेस हो जाना होगा मैच जीतने के लिए, क्योंकि ओपोनेंट जो है वो आपका काफी मजबूत है। ऐसा कोई वाकया याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल रहा है। 2012 के सेमीफाइनल कुश्ती में ऐसा ही हुआ। मैं 3 पॉइंटों से पीछे चल रहा था, और मगर दिमाग में ये चल रहा था कि ओपोनेंट को हर हद तक पहुंचना है मुझे और ओपोनेंट को हराना है। और जब आप ये सोच लेते हो कि उस हद तक आप पहुंचोगे तो आप जीतते भी हो। तो मैंने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया और हमने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। जी, हमारे साथ सुशील कुमार हैं, और स्टूडियो में कपिल पाजी भी हमारे साथ। कपिल पाजी, आपने जब वर्ल्ड कप जीता था तो सपना नहीं देख सकते थे हिंदुस्तान में कि किसी दिन वर्ल्ड कप जीतेंगे। जब आपने वर्ल्ड कप जीत लिया तो आपको कब लगा कि आपने हदों को तोड़ा? कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि आपने हद पार कर दी थी, इसलिए वर्ल्ड कप जीते? देखिए, सबसे बड़ी हद होती है जब आप टीम में आ जाते हैं, वो सबसे बड़ी हद होती है एक खिलाड़ी के लिए। और सोच उस समय ये थी कि शायद कुछ लोग आपको उस स्तर पर नहीं रखते क्योंकि आपने वहाँ तक कभी पहुँचे ही नहीं। लेकिन अगर आप में आपकी काबिलियत है और आपकी टीम में इतना जोश है, जुनून है, तो आप हर हद को पार कर सकते हैं। तो मैं अगेन वही बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जुनून होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, बाकी लोग अपने आप पहचानेंगे कि हाँ किया है। ये कोई अकेला नहीं कर सकता। आप अकेले हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। जब एक टीम आती है ना, तो वो सोच बदल देती है आपकी। और एक
एक आदमी शुरू करता है लेकिन उसके साथ पीछे पूरी टीम लग जाती है। जब आज़ादी मिली थी इस देश को, ये नहीं था कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उससे पहले भी 100 साल शुरू हो गई थी मूवमेंट। लेकिन एक बीच में ऐसे आए, गांधी जी ने पकड़ा और बोला कि हम आज़ादी लेंगे। तो वो जुनून था, शायद वो आज हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस बात की आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि शुरुआत करने की कोशिश है, और देखिए जिस टीम की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम लगातार एबीपी न्यूज पर आपको जानकारी भी दे रहे हैं, टीम बेजोड़ है, गजब है। और उस गजब की टीम के साथ जब नए अंदाज में हम आए हैं तो फिर गजब का रिजल्ट भी देखेगा। हमारे साथ राकेश सेठी जी जुड़ गए हैं, मशहूर शेफ। लोग तमाम इस समय एबीपी न्यूज जो देख रहे होंगे, राकेश जी अपने अपने किचन में होंगे, चाय वाय बन रही होगी, सुबह का वक्त है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमारा जो ये बदला हुआ अंदाज है, नया लुक है, आपको कैसा लगा राकेश जी? सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस नए लुक के लिए, इस नए अंदाज के लिए। और मैं एबीपी न्यूज़ से 2 दशकों से भी ऊपर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने हमेशा देखा कि सच्ची और सटीक खबरें आप रखते हैं और हमें आगे रखते हैं, यानी कि आपको रखे आगे, जो आपकी टैगलाइन है। सो मैं आप लोगों को बधाई देने के साथ साथ ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये बहुत ज़रूरी भी है। आज के समय में जो बदल रहा है वही आगे है। बिल्कुल, तो हमारे इस नए लुक पर, हमारे नए मोटो पर बहुत सारी बातें अभी और भी करनी है। कपिल पाजी, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।